नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आओ हम साथ पढ़ें। दोस्तों, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 परीक्षा वाणी का कंप्लीट कर चुका है। आज हम पार्ट 3 और चैप्टर नंबर 3 का पहले कुछ पेज देखेंगे। और उसके क्योंकि चैप्टर 3 बहुत बड़ा है तो ये एक वीडियो में तो हो सकता है इसके एक दो तीन पार्ट आएंगे, इसमें कंप्लीट कर दूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए सक्सो, क्योंकि हमारा चैनल का मकसद ही आओ हम साथ पढ़ें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो दोस्तों, देखते हैं आज स्टार्ट से। चैप्टर का नाम उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। इतिहास क्या था? ऐतिहासिक। उत्तराखंड का इतिहास विशेष पौराणिक इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण और पहाड़ों की घाटियों में जंगलों नदियों से युक्त यह क्षेत्र आदिकाल से देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तपस्वियों, तीर्थ यात्रियों तथा राजाओं के आकर्षण का केंद्र रहा है और विभिन्न कला, प्रौद्योगिक, औद्योगिक एंड ऐतिहासिक के अनुक्रम में राज्य का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है। अब देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। राज्य के विभिन्न क्षेत्र स्थलों में प्राप्त होने वाले पुष्करण, गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मृदभंडार तथा धातु उपकरण प्रागैतिहासिक काल में मानव निवास की पुष्टि करते हैं। इस काल के प्रमुख देखिए, इसमें ये जो लाखों गुफा इंपॉर्टेंट है। लाखों गुफा जो अल्मोड़ा में, देखो तो इसकी क्या है। लाखों गुफा 1968 में खोजे गए लाखों डियार एक गुफा है जो कि अल्मोड़ा के बाड़ी छीना के पास सुयाल नदी तट पर स्थित है। मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त होते हैं। मानव आकृतियों को आकर समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया, मतलब ये एक चित्र जो है नृत्य करते हुए दिखाया गया। विभिन्न पक्षियों के चित्रीकरण किया, चित्रों का रंगों से भी सजाया गया है। तो लाखों गुफा याद रख लेना दोस्तों, अल्मोड़ा में बाड़े छीना में है। दूसरा है ग्वारखा गुफा, ये चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डिंगरी गांव के पास स्थित ग्वारखा उडियार। यह गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं। ये लाखों गुफा के चित्रों से अधिक चटकदार है, मतलब थोड़ा इसका रंग जो चटकदार गाढ़ा है, डार्क। उसके बाद है किमनी गांव, चमोली के थिराली के पास स्थित किमनी गांव के गुफा में हल्के सफ़ेद रंग के चित्र हैं, हथियार तथा पशुओं के। उसके बाद है मलारी गांव चमोली जिले में सुंदर तिब्बत से सटे मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय के सन 2000 हजारों पुराना एक नर कंकाल और मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग तथा 5.2 किलो का एक सोने का मुख्य आवरण में आदि अवशेष मिले थे। तो ये लेटेस्ट है, मलारी गाँव में जो मिला था चमोली में। इसमें 2000 वर्ष पूर्व 6वीं ईसा पूर्व तक के ये मिले थे दोस्तों ना। उसके बाद देखना ल्यूथेपा, इसको देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी आ जाता है कि मानव को शिकार करते हुए हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखा गया। हुडली उत्तरकाशी में, ये भी इतने नीले रंग के हैं, इसमें देख लेना दोस्तों। पेटशाला, अल्मोड़ा में पेटशाला में पुरानगढ़ के बीच स्थित कपाट से नृत्य मानव शक्ति पित्तगंग कत्थई रंग से रंगे हैं, इसमें देख लेना। ये फल सीमा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। रामगंगा घाटी, हाँ, रामगंगा घाटी के पाषाण कालीन में सवगार और कम मार्क्स मिले हुए हैं सॉरी। उसके बानकोट, पिथौरागढ़ के बानकोट में 8 ताम्र मानवकृतियाँ मिली। हाँ, ये देख लेना दोस्तों, पिथौरागढ़ के बनकोट में क्षेत्र में 8 ताम्र मानवकृति। गढ़वाल क्षेत्र के कई स्थलों में चित्र घुसर, ये कुछ नहीं देखना है, ये तो होगा प्रागैतिहासिक काल में। मेन इसमें जो है लाखों गुफा और ग्वारखा गुफा, बाकी भी पढ़ लेना दोस्तों, लेकिन जो मेन है लाखों गुफा, ग्वारखा गुफा। उसके बाद है ऐतिहासिक काल, इसमें है इस काल के, इसमें ऊपर से इसमें दोस्तों मोटा मोटा पढ़ लेना। इस काल में विस्तार में चतुर्थ शतक ऐतिहासिक काल तक माना जाता है। इस युग के लोगों का लोहा तथा ताम्र धातुओं, कृषि, पशुपालन में ग्रामीण नागरिक सभ्यता से परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे बहादुराबाद के से प्राप्त ताम्र संचरी, मलारी और रामगंगा घाटी से विभिन्न क्षेत्र से महापाषाणीय समाधान अवशेष आदि। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है, याद रखना दोस्तों। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख जो है हमें ऋजुर्वेद से प्राप्त हुआ है, जिसमें इस क्षेत्र की देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। वेदों के अलावा इसके उल्लेख उपनिषदों ग्रंथों में रामायण तथा महाभारत आदि धार्मिक प्राप्त। इन ग्रंथों की पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि तथा पवित्र क्षेत्र कहा गया है। ऐत रे ब्राह्मण में यहाँ उत्तर कुरुओं का निवास होने के कारण इस क्षेत्र के उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों में, नेपाल खंड, मानस खंड, केदार खंड, जलंधर खंड और कश्मीर का उल्लेख किया है। ये मानस खंड, केदार खंड याद रख लेना दोस्तों। मानस खंड में
गढ़वाल को क्या बोलते हैं, केदारखंड में क्या बोलते हैं, मानसखंड, केदारखंड के मानसखंड में कुमाऊं आ जाता है, केदारखंड में गढ़वाल आ जाता है। जिनमें दो खंडों में मानसखंड और केदारखंड का वर्तखंड है उत्तराखंड राज्य में। तो मानसखंड आपका कुमाऊं का क्षेत्र हो गया, केदारखंड आपका गढ़वाल हो गया। उपयुक्त पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार के हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र कहते हैं, और नंदा देवी से पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड, मतलब वर्तमान में जिसको हम कुमाऊं कहते हैं, क्षेत्र कहा जाता है कुमाऊं। नंदा देवी के पर्वत इन दो घाटी विभाजन रेखा पर स्थित है। पुराणों में मानसखंड और केदारखंड संयुक्त क्षेत्र को ही उत्तरखंड और ब्राह्मण के खसदेश आदि नामों से संबोधित है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में इन ग्रंथों को उत्तराखंड क्षेत्र के हिमवत क्षेत्र किया जाता है। तो दोस्तों ये देख लेना कि मतलब जो हमारा मानसखंड जो वर्तमान में कुमाऊं बोलते हैं, और जो केदारखंड है उसको हम गढ़वाल बोलते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में देखिए दोस्तों, पढ़ लेना गढ़वाल क्षेत्र में कि गढ़वाल क्षेत्र में 52 गढ़ों का पहाड़ी को पवार शासक अजयपाल द्वारा विजित लेने के बाद इसको गढ़वाल नामक प्रयुक्त होने लगा। गढ़ों का निर्माण इस क्षेत्र के बहुत ही प्राचीन विशेषता रहती यजुर्वेद में वर्णित है। इसके क्षेत्र के असुर राजा संबर के 100 गढ़ों का व देवराज इंद्र के और सुदास के नष्ट कर दिया था। अच्छा, 100, इसमें 100 गढ़ भी बोला गया, लेकिन अभी तक जो करने 52 गढ़ों की 52 गढ़ों का देश गढ़वाल। गाना भी है 52 गढ़ों का देश, तो याद रख लें गढ़वाल में 52 गढ़। इसमें अलकापुरी ये सब नहीं पढ़ना। ब्रह्मा के मानस पुत्रों में दक्ष, मरीच, पुलस्त्य, पुलहा, ऋतु और आदि के निवास स्थल पर गढ़वाल ही था। इस क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास स्थित गणेश, नारद, मुतुकचंद, व्यास, स्कंद आदि गुफाओं से वैदिक ग्रंथ रचनाओं के यजुर्वेद में वर्णित है। टेहरी गढ़वाल में एक पट्टी विशेष नामक है। पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम है। ऐसा माना जाता है कि राम के वनवास चले जाने से वशिष्ठ मुनि को पत्नी अरुंधति ने ही निवास किया था। टेहरी गढ़वाल में पढ़ लेना दोस्तों ये भी कि टेहरी गढ़वाल में वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम। गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग की स्तोनश्य पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समाई थी। इस कारण से यहाँ मनसार में प्रतिवर्ष मेला लगता है, जहाँ पे माता सीता पृथ्वी में समाई थी। देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है। ऐसा मान्यता है कि भगवान राम के अंतिम समय में यहाँ पर तपस्या की थी। टेहरी गढ़वाल जिले में लक्ष्मण जी, हाँ ये इम्पोर्टेंट, टेहरी गढ़वाल जिले में लक्ष्मण जी ने जिस स्थान पर तपस्या किया था उसे तपोवन कहा जाता है। तो तपोवन ही लक्ष्मण जी जहाँ पे तपस्या की थी, तपोवन है टेहरी गढ़वाल में। रामायण कालीन वाणासुर का भी राज्य इसी गढ़वाल क्षेत्र में था तथा उसकी राजधानी जोशीमठ थी। महाभारत में वन पर हरिद्वार केदार, ये सब नहीं पढ़ना, इसमें पढ़ लेना महाभारत स्वभाव का राजा विराट उल्लेख। हाँ ये थोड़ा यहाँ प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कण्वा आश्रम नाम के दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। बद्रिका आश्रम और कण्वा आश्रम। इनमें से कण्वा आश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है, और इसे आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत रखा गया था। तो ये कण्वा आश्रम जो है दुष्यंत और शकुंतला। महाकाल कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पर स्थित इसी कण्वा आश्रम में की थी। वर्तमान में इस स्थान को चौका घाट कहा जाता है, जो गढ़वाल में आता है, कोड़वार के आसपास। धार्मिक ग्रंथों में कहीं कहीं केदार खस मंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का अनुरूप केदारखंड के प्रदेश का पर्यायवाची ही माना जाता है। विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जाति के लोग बहुत सशक्त थे, तो खस के समय यहाँ बौद्ध मत का प्रचार अधिक हुआ था। कुमाऊं क्षेत्र, अब दोस्तों यहाँ से पढ़ेंगे हम कुमाऊं क्षेत्र पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास चंपावत नदी मतलब एक थी किसी स्थित कच्छप के पीठ के आकृति वाले कंतेश्वर पर्वत, वर्तमान नाम में काणादेव या कामदेव बोलते हैं, जिसको विष्णु भगवान के कच्छपदार द्वारा कालांतर में इस पर्वत के नाम से मानसखंड के इस क्षेत्र को पूर्वांचल संस्कृत शब्द जो है लिया गया कहा जाने लगा। आगे चलकर इसको प्राकृत में कुमू और हिंदी में कुमाऊं हो गया। तो इसको एक हमारे कुमाऊं का इतिहास। तो वहाँ पहले हमने गढ़वाल का स्तर पढ़ा कि गढ़वाल को कैसे केदारखंड में, और अब हम पढ़ रहे हैं कुमाऊं को मानसखंड में।
वर्तमान में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर वाले संपूर्ण क्षेत्र को कुमाऊं कहा जाने लगा। इसमें पढ़ लेना दोस्तों, 6 डिस्ट्रिक्ट होते हैं कुमाऊं में, 6 डिस्ट्रिक्ट, और गढ़वाल में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। टोटल हमारे 13 जिले हैं। कुमाऊं में सर्वाधिक उल्लेख है स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। ये पढ़ लिया हमने। यहाँ की किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, गिरधार, नाग आदि जाति निवास करती। जाति भी पूछ लेता है कभी कभी। भारत में पूर्वांचल क्षेत्र किरात, किन्नर, ये सब। हाँ, एक पढ़ लेना। एक जखान देवी मंदिर अल्मोड़ा में है। कुमाऊं क्षेत्र में बानी नाग, बनिया नाग, धौला नाग, काली नाग, पिलंगना नाग, नाग देवताओं का। इसके बाद हम पढ़ेंगे जी, प्राचीन काल में नाग जाति निवास करते थे, प्रमाणित करता था। उपयुक्त नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध पिथौरागढ़ का वैनाग और दहनी नाग है। ये बड़ा बेनी नाग और दहनी नाग ये बहुत फेमस है। उसके बाद अपने स्वतंत्र भाषाओं में अस्तित्व मूणा भाषा। हाँ, यहाँ पे जो कुमाऊं में अस्कोट और डीडी हाट नामक स्थानों के निवास करते हैं। अस्कोट और डीडी हाट पिथौरागढ़ में है, दोनों जगह। बाद में कुमाऊं में कुछ जातियों खस का भी उल्लेख मिलता है, कुछ में कुछ खस भी है। और इसमें देखिए प्रमुख लेख, राज्य के विभिन्न स्थलों में कई प्रकार के शिलालेख, मंदिर लेख, गृहाति लेख, ईंट लेख, मूर्ति पिटा लेख, त्रिशूल लेख और ताम्रपात्र लेख एवं मृदा लेख आदि मिलते हैं। ऐतिहासिक लेख मिले हैं। कालसी और लाखमंडल, सूर्यमंडल एवं माणा आदि स्थानों पर शिलालेख मिले हैं। अशोक के एक अभिलेख अपने राज्य की उत्तरी सीमा में पूर्वी 257 कालसी देहरादून के उत्तर टोंस यमुना के संगम में स्थापित करते हैं। लेख में प्राकृतिक भाषा और ब्रह्म लिपि है, दोनों में प्राकृतिक कालसी लेख मिला है। उसने राज्य में स्थान में मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर उस अहिंसा त्याग, हिंसा अपमानने की बात की, क्योंकि अशोक आपको पता ही है पहले कितना हिंसक होता है, बाद में उस छोड़ अहिंसा का वो कर देता है। उसके बारे में उसके अभिलेख से देहरादून में जौनसर बाबा स्थिति में लाखमंडल राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। देहरादून में वामन गुफा तथा कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। नैनीताल में बड़ा देहरादून ईंटों का उत्कीर्णन लेख मिले हैं। देवलगढ़ तथा कोलासारी में प्राप्त मूर्ति पाठिका लेख मिला है। तथा एक ये याद रखना, गोपेश्वर तथा बाड़हाट में त्रिशूल लेख मिले। गोपेश्वर तथा बाड़हाट में त्रिशूल लेख मिले हैं, ये जरा याद रख लेना दोस्तों। उसके बाद मोरधर में तीसरी स्थिति, ये कुछ नहीं पढ़ा। कार्तिकपुर राजाओं का ताम्रपत्र लेख तथा पांडुकेश्वर, कांडार, चंपावत तथा बैजनाथ आदि स्थलों से मिले हैं। पांडुकेश्वर में 4, कंडारा में 1 तथा चंपावत में 1 ताम्रपत्र मिला है। ताम्रपत्र मिला है। उसके बाद इसके क्षेत्रीय प्रसारण लेखों में ये पल्लिका छोड़ी सब देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आ गया आपका ऐतिहासिक काल। प्राचीन काल में उत्तराखंड में मूलतः एक द्रोह क्षेत्र, इसका अधिकांश भाग बीहड़ बिराना जंगलों से भरा लगभग निर्जन था, इसलिए यहाँ किसी स्थानीय राज्य यहाँ थोड़ा पहले वैसे था, तो यहाँ पे थोड़ा राजाओं ने लेट वो किया। थोड़े बहुत सिक्कों और अभिलेखों और ताम्रपत्रों के आधार पर इसके प्राचीन इतिहास के सूत्रों को जोड़ा गया है। यहाँ सबसे पहले जो है कुनिंद शासक, विभिन्न स्रोतों से यह पता होता है कि कुनिंद जाति उत्तराखंड पर शासन प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 30 चौथी ईसा तक उन्होंने शासन किया है। इसमें स्थित कालसी नाग के स्थान पर अशोक का कालीन अभिलेख भी है। निवासियों में पुलिंद एवं इस क्षेत्र के उपरांत एक पुलिंद देख लेना दोस्तों। प्रारंभ में कुनिंद लोग मौर्य के अधीन थे, और ये यहाँ से कुनिंद वंश के सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति तथा इसके राजा ने ताम्र मुद्रा में पश्चिमी ब्यास से लेकर अलकनंदा तक दक्षिण में सुन्नी सिर के बेहद तक प्राप्त हुए हैं। इन मुद्राओं में अग्रभाग देवी तथा मृग का अंकन है तथा प्राकृत में राज्ञ कुनिंद वंश अमोघोध भूतियस महाराजस अंकित है इसके सिक्कों में। इसके बाद कुमाऊं क्षेत्र में सक्समत का प्रचलन, सूर्य मूर्ति एवं मंदिरों की उपस्थिति। हाँ, यहाँ पे देख लेना, अल्मोड़ा के कोसी के पास स्थित कटार सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध। अल्मोड़ा में जो कटार मल का जो मंदिर है, जो सूर्य भगवान की जहाँ पूजा होती है, सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ पे। अल्मोड़ा से कुनिंद मुद्राओं में कुछ गोमित्री, हरदत्त और शिवदत्त आदि राजाओं के नाम अंकित हैं तथा शकों का प्रथम साथी के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भागों में कुषाण से अधिकार कर लिया था। वीरभद्र की
ये इसने उसके बाद मोर ध्वज के कोटद्वार के पास गोभिषाण काशीपुर से प्राप्त हुआ। तो ये जो गोभिषाण है ना दोस्तों, काशीपुर का पुराना नाम है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। कुषाणों के पतन के समय यहाँ कुछ नए राजवंश तथा गोभिषाण काशीपुर काल से लाखमंडा स्थापित हुए हैं। साथ ही कुणिन में कुछ क्षेत्रों में ये मोटा मोटा इतिहास पढ़ लेना दोस्तों, ये कभी कभी पूछ लेते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग त्रिपुरा गुप्त साम्राज्य की स्तरीय सीमा पे एक अधीन। इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा दोस्तों, तो उसमें से पढ़ लेना आप, क्योंकि वीडियो जितना मैं पढ़ूंगा उतना बड़ा बनता जाएगा। बाणहाट में हर्षवती में हर्षवर्धन शासनकाल उत्तराखंड में भ्रमण करने वाले लोगों का वर्णन है। ये छोड़ देना। हरिद्वार के बारे में हेवालसंग लिखता है। हेवालसंग था ये हवेनसांग चीनी यात्री ये लिखता है। भागीरथी की नदी के किनारे हरिद्वार नामक नागर जो लगभग 20 लीटर चीनी माप के घेरे में है, मतलब 20 ली बोलता था, जो लगभग 20 ली कोई चीनी का जो माला चाइना द्वारा माप करते हैं के घेरे में है। उसने हरिद्वार के बारे में बताया था। अब यहाँ से कत्यूरपुर एवं कत्यूरी वंश। हर्ष की मृत्यु के उत्तराखंड में उत्पन्न अराजकता की स्थिति में 700 ईसा में कत्यूरी राजवंश की स्थापना हुई। ये लगभग 300 तक राजवंश की राजधानी जोशीमठ चमोली के कत्यूरपुरी स्थान पर हुई। इसकी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूरी घाटी के वैजनाथ बागेश्वर, जो आप जिसको वैजनाथ बागेश्वर नामक स्थान पर बनाई गई है। इस कारण वे कत्यूरी वंश के नाम से जाने लगे। सन 700 ईसा पूर्व से लगभग 1013 तक राजवंश ने 3 से अधिक वंशों में बांटा इसको। इस राजवंश का इतिहास इनके बागेश्वर, कांडा और पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ आदि स्थलों में कुटिला लिपि में प्राप्त ताम्र लेखों के आधार पर लिखा गया है कत्यूरी राजवंश का। अंग्रेज इतिहासकार एंटिक्सन के अनुसार कत्यूरी राज्य की सीमा उत्तर तिब्बत कैलाश, पश्चिम में सतलज और पूर्व में गांडकी तथा दक्षिण में कठोर रोहिलखंड तक विस्तृत थी। रोहिलखंड। बागेश्वर लेख के अनुसार राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा जो प्रथम राज्य था कत्यूरी वंश का, उसको वसंत देव, यह परम भाटक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। परम भट्टारक महाराजाधिकार परमेश्वर की उपाधि प्राप्त करता था। ये आपको वसंत देव बोलता था। बागेश्वर लेख में राजा वसंत देव के बाद शासक का नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन बाद में खप्पर देव नाम का उल्लेख है। राजा खप्पर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन बताते हैं। इनका पुत्र था कल्याण राज। उसके बाद नालंदा अभिलेख में बंगाल का पाल के शासक धर्मपाल तथा गढ़वाल के आक्रमण करने की चर्चा है। संभवतः इसी कारण से बाद कत्यूरी राज खरपदेव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई। निम्बर ने पालों में संधि हो गई थी। निम्बर सैव मतलबी थे और उसने जागेश्वर में विमानों का निर्माण किया। जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया। निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण देव शासक बना। तो कत्यूरी का अंतिम शासक इष्टगण देव को ही मानते हैं। कत्यूरी राजवंश का पहला शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड एक सूत्र में बंद ये जो इष्टगण था, इसने पूरे कत्यूरी वंश को एक पहला शासक जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यह भी अपने पिता के भांति शैव था। जागेश्वर में इसने नवदुर्गा, महर्षि मृदि, लाख कुलिसी तथा नटराज के मंदिर का निर्माण कराया। इष्टकर्ण के बाद उसका पुत्र ललित से देव शासक बना। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र तक में मगध धरती के उद्धार के लिए भ्राता के समान बताया गया। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललितेश्वर के बाद उसके पुत्र भूतदेव के राजा का उल्लेख है। इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था, जो बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया। बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रलेखों के अनुसार शाल्वदेव के पुत्र इक्षर देव ने वंश की स्थापना की। ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद इसमें पढ़ना है कि इस वंश का जो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था वो ब्रह्मदेव था, जो एक अत्याचारी एवं क्रूर शासक था। प्रजा इनके अत्याचार जागरों में से बीरमदेव का या पीरदेव कहा जाता था। इतिहास में लक्ष्मीदेव जोशी के अनुसार कत्यूरी के राजा मूलतः अयोध्या के थे। मतलब इतिहास में कार्तिकेय वंश राजाओं में के लोक हितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं क्षेत्र में आज भी प्रचलित है। कत्यूरी के पूर्व वंश का अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई है। इसके शासकों में संस्कृत
इन शासकों की राज्य भाषा संस्कृति, जो कत्यूरी वंश की थी, संस्कृति और भाषा पाली की। इनका राज्य धर्म राज्य था। इन राजाओं का लोकप्रिय बहुत ही, ये कुछ नहीं पढ़ना, बस कत्यूरी राजवंश के शासनकाल में ही उत्तराखंड के आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ है, जब और उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रभाव को समाप्त करने तथा हिंदू धर्म की पुनः स्थापना के महत्वपूर्ण भूमिका। इसी क्रम में उन्होंने बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिर को पुनरुद्धार कराया और ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। सन 20 ईस्वी में केदारनाथ में उन्होंने शरीर त्याग दिया। मतलब जो हमारे जो आदिगुरु शंकराचार्य थे वो कत्यूरी वंश के टाइम पे यहाँ पे उन्होंने उत्तराखंड में आगमन कर लिया था। तो दोस्तों आज इतना ही। अब आगे हम मध्यकाल से शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, तब तक आप इसको पढ़ते रहना, इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट हैं उनको नोट करते रहना। थैंक यू दोस्तों। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।